2016 का क्वेश्चन है, इफ अल्फा एंड बीटा आर zeros of a polynomial such that alpha plus beta is -6 and alpha beta is 5, find the polynomial। मेल आपको नहीं दिया है, पॉलिनोमियल्स के जीरोस को प्लस करने के बाद क्या आएगा और इंटू करने के बाद क्या आएगा वो दिया है, आपको पॉलिनोमियल बनाना है। तो पिछले वीडियो में आपने देखा होगा कि देयर आर टू मेथड्स, आई टेक द सिंपलेस्ट मेथड व्हाट आई फील। तो रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल अगर आपको चाहिए तो रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल फॉर्मूला आप पता है, व्हाट इज दैट फॉर्मूला फॉर रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल, मैंने आपको बताया था कि k इंटू ब्रैकेट एक्स स्क्वायर्ड माइनस एक्स इंटू सम ऑफ जीरोज प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज तो आप देखिए दिस कैन बी रिटन एज k इंटू ब्रैकेट एक्स स्क्वायर्ड माइनस एक्स इंटू सम ऑफ जीरोज आपको दिया है -6 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आपको दिया है +5। सो इसको सिंप्लीफाई करोगे तो k इंटू ब्रैकेट एक्स स्क्वायर्ड माइनस ऑफ माइनस होगा +6x +5। एक्चुअली k एक कांस्टेंट है, आवश्यकता पड़ने पर आप उसको यूज़ कीजिए, वरना नॉट नेसेसरी टू यूज़। तो नाउ व्हाट आई कैन से इज दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर्ड प्लस 6x प्लस 5, दैट्स ऑल। तो दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन CBSE एग्जामिनेशन, इसलिए मैं आपको रिपीट करके एक बार बता रहा हूँ। इसी टाइप का और एक है क्वेश्चन, देखिए फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज सम ऑफ जीरोज आर -1 एंड प्रोडक्ट इज -20। ऑल्सो फाइंड द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल सो ऑब्टेन। तो अब देखिए ये होगा एक्स स्क्वायर्ड माइनस एक्स इंटू सम ऑफ जीरोज प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो देखिए आप सम ऑफ जीरोज है -1 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है -20। सम ऑफ जीरोज है -1 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है -20। इफ़ यू सॉल्व दिस, इसको सॉल्व करोगे तो ये होगा एक्स स्क्वायर्ड माइनस, ये देखिए माइनस ऑफ माइनस होगा प्लस एक्स, प्लस ऑफ माइनस होगा माइनस। यानी दिस प्रॉब्लम एंड दिस प्रॉब्लम आर सेम। मैंने इसको डिटेल स्टेप मैंने नहीं किया, इसको 3 मार्क के लिए पूछा है, तो यही सारा स्टेप यहाँ पर आपको करना है। ओनली थिंग इज मैंने शॉर्ट में इसको कर दिया, सो यू हैव टू राइट ऑल दोस थिंग्स। मगर इस क्वेश्चन के अंदर थोड़ा आगे उन्होंने बढ़ाया है कि आल्सो फाइंड द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, यानी इसका जीरोज क्या होगा वो भी आप बताइए। केवल आप पॉलिनोमियल बना के छोड़ना नहीं है, यू नीड नॉट हैव टू स्टॉप हियर, यू हैव टू गो अगेन फ्रॉम हियर ऑनवर्ड्स। दैट मीन्स व्हाट आर द जीरोज। You see, if you want the zeros of this polynomial, what you'll have to do is x square plus x minus 20 is equal to 0. तो इसको फैक्टराइज कीजिए आप। If you factorize it, what you are going to get is x squared plus 5x minus 4x minus 20 equal to 0. अगेन अगर आप कॉमन लोगे तो x इंटू ब्रैकेट x plus 5 minus 4 इंटू ब्रैकेट x plus 5 is equal to 0. So this becomes what? X plus 5 into x minus 4 equal to 0. That means x is equal to -5 or x is equal to +4. So this question is same. This is asked for 1 marks or maybe for 2 marks. But here in addition to this question he has asked you what is the zero of polynomial. यहाँ पर आपको पॉलिनोमियल बनाना है, यहाँ पर आपको पॉलिनोमियल भी बनाना है, प्लस आपको जीरो भी ढूंढना है। सो 2 वर्क्स यू आर असाइंड हियर, मेक द पॉलिनोमियल, फाइंड द जीरोज। हियर ओनली मेक द पॉलिनोमियल। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड क्लियरली, द क्लियर कट यहाँ पर एक पता चल रहा है आपको कि किस टाइप के क्वेश्चन से एग्जाम में पूछ सकते हैं। इफ़ m and n आर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल ax square minus 5x plus c, find the values of a and c when m plus n is mn is equal to 10. So अगर sum of zeros equal to product of zeros and both are equal to 10, then you have to find the values of a, b and c. How to do this problem? You see, first what you do is you take a as a, b will be equal to -5 and c will be equal to c. Now you want sum of zeros. अगर आपको सम ऑफ जीरोज चाहिए तो m प्लस n, सम ऑफ जीरोज इज इक्वल टू 10 है, और सम ऑफ जीरोज का मतलब होता है -b बाय a इज इक्वल टू 10. ट्राई टू सॉल्व दिस. देन in place of b you are going to write here -5
and in place of a you are going to write here a, and that is equal to how much? 10. So minus of minus is plus, minus of minus is plus by a is equal to how much? 10. So this will be equal to, if you cross multiply, 5 is equal to 10a, or 5 by 10 is equal to a. That means what? 5 1s are 5 2s are. So a is equal to 1 by 2. Now again what he has given, product of zeros is also 10. That means m into n is equal to 10. And m into n is equal to 10 means what? C upon a is equal to 10. C upon a is equal to 10. That means what? C is equal to 10a. C is equal to 10 multiplied by a. That means C is equal to 10 multiplied by 1 by 2. And 1 by 2 means how much? 5. Half of 10 is how much? Half of 10 is 5. So C is 5. So this is how you are expecting. आपको जस्ट देखिए सम ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के ऊपर किस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे हैं और पूछने की गुंजाइश है. तो लास्ट 5 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर में, इफ़ 1 0 ऑफ द पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 11x प्लस के इज -3, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के एंड द अदर ज़ीरो. एक ज़ीरो आपको दिया है, कितना दिया है? -3 दिया है. तो के की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए और अदर ज़ीरो. इसके अंदर व्हाट आई डू लाइक दिस, लेट p at x is equal to x स्क्वायर प्लस 11x प्लस के. तो बच्चों यहाँ पर आप देखिए कि p at -3 इज इक्वल टू 0, यानी जब पॉलिनोमियल की वैल्यू आप इक्वल टू -3 करोगे तो 0 आएगा. ये उन्होंने दिया है, आई डिड नॉट से दैट, दिस इज नॉट माई सेंटेंस, दिस इज देयर सेंटेंस, कि इफ यू पुट x as 3 then the polynomial will become 0. That means what? If I put here x, instead of x if I put here -3, here also -3, then what I should get? I should get 0. That means -3 square. -3 square is how much? 9 plus of minus is what? -33 plus k is equal to 0. 9 minus 33 plus k is equal to 0. So 9 minus 33, 33 में से 9 चला जाएगा तो कितना होगा? आप देखिए बच्चों, दिस इज इक्वल टू हाउ मच? इट इज इक्वल टू 24, -24 plus k is equal to 0. 9 minus 33 is -24 plus k is equal to 0. So k is equal to +24. K is equal to +24. Now you put this value of 24k here. So what is that? You are going to get x squared plus 11x plus 24 is equal to 0. x squared, instead of, in place of k I am going to put here 10. यानी एक ज़ीरो आपको दिया है तो एक ज़ीरो से आपने k की वैल्यू फाइंड आउट की, वो k की वैल्यू आपने पॉलिनोमियल के अंदर डाल दिया. अब इसको सॉल्व करोगे तो आपको सोल्यूशन मिलेगा. और इसको सिंप्लीफाई कीजिए, मल्टीप्लाई करने पर 24 आना चाहिए और प्लस और माइनस करने पर 11 आना चाहिए. तो क्या होगा ये? एक्स स्क्वायर्ड प्लस 8x प्लस 3x प्लस 24 इज इक्वल टू 0. सो व्हाट इज द कॉमन फैक्टर हियर? x इंटू ब्रैकेट x प्लस 8, 3 इंटू ब्रैकेट x प्लस 8 इज इक्वल टू 0. तो अगेन अगर आप इसको ये लोगे तो क्या होगा? x plus 8 is into x plus 3 is equal to 0. यानी x is equal to -8 और x is equal to -3. यानी what I did is try to understand this question. 1 0 of the polynomial is given to you. You have to put that value of 0 in the given polynomial. From that you are going to get the value of k. After getting the value of k, you put that value of k in the given polynomial and you simplify the polynomial so that you will get the other 0. So second 0 is what? -8. What is the question? Find the other 0. Other 0 is how much? -8. Other 0 is -8. Now the next question says, find the value of k. Show that
the polynomial such that, find the value of k such that the polynomial x squared minus of k plus 6 into x plus 2 into bracket 2k minus 1 has its sum of zeros equal to product of zeros. यानी सम ऑफ जीरोज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अगर है तो आपको ये फाइंड आउट करना है कि k की वैल्यू क्या होगी. जब भी इस टाइप के सम ऑफ जीरोज प्रोडक्ट ऑफ जीरोज के प्रॉब्लम होते हैं, पहला काम आपको क्या करना है, फर्स्ट थिंग दैट यू शुड डू इज राइट द गिवन पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर्ड माइनस ऑफ k plus 6 into x squared minus of k plus 6 into x plus 2 into 2k minus 1. 2 into 2 is 4k minus 2. 4k minus 2. टेक फर्स्ट स्टेप इस टाइप के प्रॉब्लम में क्या करो, दिया हुआ पॉलिनोमियल लिख लो, राइट द गिवन पॉलिनोमियल. आफ्टर दैट व्हाट यू डू इज यू राइट द वैल्यूज ऑफ a, b एंड c. कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर हमेशा a होता है, इसलिए a इज इक्वल टू 1 लिखो. कोएफिशिएंट ऑफ x हमेशा b होता है, इसलिए माइनस ऑफ k प्लस 6 आप लिखो. और फिर कोएफिशिएंट ऑफ ये थर्ड वन होता है, कांस्टेंट टर्म होता है, इसलिए c इज इक्वल टू 4k माइनस 2 लिखो आप. 4k माइनस 2 लिखिए आप. अब नाउ सम ऑफ जीरोज अगर आपको दिखाई दे रहा है तो आप क्या करो, सम ऑफ जीरोज आपको क्या दिया है, सम ऑफ जीरोज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ जीरोज. सम ऑफ zeros is equal to what? Product of zero. This is the condition. If you feel that I can't do the problem, at least you do one thing. Write the values of A, write the values of B, write the values of C and keep it. Then if you can see sum of zeros and product of zeros, write the formula for that. That is what? You can write like this, sum of zeros, alpha beta are zeros. Then I can say that alpha plus beta is equal to alpha beta. And alpha plus beta means what? Minus of B by A. Minus of B by A is equal to what? C by A. That means what? Minus of minus k plus 6. Minus of minus k plus 6 divided by 1. Minus of minus k plus 6 divided by 1 is equal to C by 1. That means 4k minus 2 by 1. So what I did, minus of what I did, मुझे पॉलिनोमियल दिखाई दिया, मैंने ए बी सी के वैल्यू लिख दिए, फर्स्ट स्टेप. फिर सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दिखाई दिया. अरे सर ने कहा था फॉर्मूले कौन से बताया था, माइनस ऑफ बी बाई ए बताया था और सी बाई ए वाला बताया था, तो वो भी मैंने लिख दिया. फिर बाद में इतना लिखने के बाद व्हाट आई शुड डू, मैंने वैल्यू पुट कर दिया. तो नाउ यू सी व्हाट आई एम गेटिंग. सो इफ आई फॉलो सिस्टमैटिक स्टेप्स, व्हाट इज दैट आई एम गोइंग टू गेट, माइनस ऑफ माइनस तो प्लस होगा, सो दिस इज k प्लस 6 इज इक्वल टू 4k माइनस 2. k प्लस 6 इज इक्वल टू 4k माइनस 2. इस k को आप उधर शिफ्ट कर दीजिए, इस 4k, दिस 4k शिफ्टेड हियर, 6 शिफ्टेड दैट साइड, इज इक्वल टू माइनस 2 माइनस 6. 1k माइनस 4k and 2 minus 2 minus 6. So that is what? 1k minus 4k is minus 3k is equal to minus 8. So plus k is equal to minus 8 divided by minus 3. So 1k is equal to 8 divided by 3. That's all. 8 divided by 3. Now if alpha and beta are zeros of the quadratic polynomial x square minus 4x plus 3, find the value of alpha raised to 4 plus beta square plus alpha square plus beta square. जैसे मैंने आपको बताया कि whenever you are getting this type of questions, first step what you should do is, पहला स्टेप आप क्या करो कि हमेशा you write this, a is 1, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर होता है हमेशा 1, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर हमेशा a कंसिडर करते हैं हम. फिर बाद में कोएफिशिएंट ऑफ x होता है b और कोएफिशिएंट ऑफ दिस इज कांस्टेंट टर्म होता है c. दिस इज फिक्स्ड पैटर्न में कोई बदलाव नहीं आएगा. यू आर नॉट गोइंग टू चेंज द पैटर्न हियर. नाउ लेट अस सी व्हाट आई हैव टू फाइंड आउट. अल्फा रेज टू 4 बीटा स्क्वायर plus alpha square plus beta raised to 4. How to solve this problem? इसको आप एक काम कर सकते हो, you can write like this. This can be written as alpha square और beta square is common here. What is it? alpha square और beta square common होगा तो ब्रैकेट के अंदर बचेगा
अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। आई होप यू विल एग्री विथ मी। अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर कॉमन ले लो तो ब्रैकेट में बचेगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो आप एक फॉर्मूला आप जानते हो कि a प्लस बी होल स्क्वायर अगर होता है सो दैट इज इक्वल टू व्हाट, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। और इस 2ab को इधर शिफ्ट कर दें तो व्हाट आई कैन राइट, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab। Same thing I am going to write here. What I will write here is this alpha square plus beta square, I will write it as alpha beta whole square. This I will write it as alpha plus beta whole square minus 2 into alpha beta. What is it? A plus b whole square minus 2ab. तो इसको आप सॉल्व करोगे तो अल्फ़ा बीटा यानी होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस और उसका मतलब होता है c बाई ए होल स्क्वायर। यहाँ पर अल्फ़ा प्लस बीटा होता है माइनस बी बाय ए का स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फ़ा बीटा होता है c बाय ए। तो c बाय ए मीन्स व्हाट, c बाय ए मीन्स 3 बाय 1 का स्क्वायर, 3 बाय 1 का स्क्वायर माइनस b बाय ए। माइनस b बाय ए का मतलब होता है माइनस ऑफ माइनस 4 बाय 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू सी बाय ए। सी मतलब है 3 और ए का मतलब होता है 1 हियर। सो व्हाट आई डिड हियर, अल्फा बीटा होल स्क्वायर मीन्स व्हाट, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है ना, सी बाय ए का स्क्वायर माइनस बी बाय ए का स्क्वायर है ना, माइनस ऑफ माइनस बी बाय ए मीन्स व्हाट, माइनस ऑफ माइनस बी मीन्स माइनस ऑफ माइनस 4 दैट इज प्लस। सो 4 बाय दिस वन स्क्वायर माइनस 2 इंटू सी यानी 3 बाय 1 का स्क्वायर। सो इफ यू सॉल्व दिस you are going to get 3 squared is 9 and this is equal to minus 4 square is 16, minus 4 square is 16, 2 into 3 is 6. So this will be equal to 9 into bracket 16 minus 6 is 10. So 9 into 10 is how much, 90. 9 into 10 is how much, 90. So बच्चे क्या होता है अक्सर ये अल्फ़ा बीटा गामा देख के डर जाते हैं। There is no need for you to get scared. Actually what is here is you take here common alpha beta, alpha square and beta square are common. So what remains here is if you take alpha square plus beta square common, then what is that you are going to get, alpha square plus beta square you will get here. अब देखिए यहाँ पर alpha square beta square common ले लोगे तो alpha square plus beta square है, यानी this is a square plus b square and a square plus b square is what, a plus b whole square minus 2ab. So if you put the values here, a plus b means alpha plus beta and alpha plus beta means what, minus b by a, or alpha beta means what, product of zeros, that means c by a. So this is how you can do it in a very simple manner. So dear children, polynomials easy लगता है, कभी कभी बच्चे उसको इग्नोर करते हैं, मगर ऐसे मत कीजिए क्योंकि इसके ऊपर आप देखिए द एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आर पॉलिनोमियल्स आपको देंगे, उसको आपको सॉल्व करना है, रिलेशनशिप फाइंड आउट करना है सम ऑफ जीरोज़ और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ के बीच में, एक टाइप ऑफ क्वेश्चन है। दूसरा है ग्राफ देंगे, कितने जीरोज़ है वो ढूंढना है। तीसरा टाइप ऑफ क्वेश्चन हमने देखा है कि आपको क्या दिया जाएगा, वही आपको सम देंगे, वही आपको प्रोडक्ट देंगे, पॉलिनोमियल बनाना है। और तीसरा और ये टाइप का क्वेश्चन जो है आपके ऑप्शनल के अंदर जो आ रहा है अल्फ़ा बीटा, इस टाइप का क्वेश्चन देंगे। इसके अलावा अगले वीडियोज़ में आप देखोगे कि कुछ पॉलिनोमियल्स हम यूजुअली क्या करते हैं, उसको इग्नोर करते हैं, मगर पॉलिनोमियल्स के कुछ क्वेश्चंस को उन्होंने केस स्टडीज़ के अंदर भी डाला है, तो वो कैसे उसको सॉल्व करना है वो हमारा अगला वीडियो में आप देख सकते हो। तो इस वीडियो के नीचे मैंने रियल नंबर्स इस चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू दे रखे हैं और पॉलिनोमियल्स टॉपिक के सारे इंपॉर्टेंट लिंक्स आपको मैं दे